हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेसिक जो कॉन्सेप्ट आपका रहेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में हम आज बात करेंगे, आपको बताएंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है? जैसे मान लीजिए किसी को आप कोई टॉपिक बता रहे हैं या समझा रहे हैं, तो उसकी कोई न कोई एक मेथड होगा, एक विधि होगा। जैसे उसमें आप देखते होंगे कि भाई ये हमको पढ़ा रहे हैं, कौन से मेथड से बता रहे हैं, किस तरीके से बता रहे हैं, तो उसको हम समझते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड। बेसिक कॉन्सेप्ट यहां समझेंगे। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब इसके मेथड, इसके विधि कितने भागों में बांटा गया है, एक एक को समझते हैं। पहला इसमें आपका मेथड है, पहला मेथड्स है ऑफलाइन मेथड्स। ऑफलाइन मेथड्स। दूसरा इसमें आपका है ऑनलाइन मेथड्स। और तीसरा इसमें आपका है टीचर सेंटर्ड मेथड। और फोर्थ जो इसमें आपका है लर्नर सेंटर्ड मेथड्स। एक टोटल इसके 4 मेथड हैं। यहां से कभी काल देखते होंगे क्वेश्चन पूछता है। अब इसमें आपका कौन, पहला ऑफलाइन मेथड्स। आपने देखा होगा कभी जब आप क्लास वगैरह, जब इससे ऑफ जो फेस टू फेस क्लास होती थी, मान लीजिए टीचर ऐसे बोर्ड होता था, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, तो टीचर क्या होते थे, बोर्ड के सामने खड़े होते, सामने स्टूडेंट बैठे होते थे। जो फेस टू फेस क्लास चलती थी उसी को बोलते थे ऑफलाइन मेथड्स। तो ऑफलाइन मेथड्स में क्या क्या होता, आप भी प्रैक्टिकल खुद सोचिए। सामने टीचर होते थे, कोई भी क्वेश्चन क्या करते, आप पुटअप कर सकते, पूछ सकते थे, क्योंकि फेस टू फेस, तो उससे आपका काफ़ी चीज़ें सीखने का मिलता था। टीचर की पढ़ाने की शैली आप सीख रहे हैं, टीचर की बॉडी लैंग्वेज भी सीख रहे हैं कैसे। अब जैसे मैं इधर इस साइड से इस साइड अपना हैंड वगैरह करता रहता हूँ, इससे क्या हो रहा है, आप काफ़ी चीज़ें सीखते थे। टीचर की पढ़ाने की जो शैली वो भी आप सीख गए, टीचर की बॉडी लैंग्वेज वो भी सीख गए, काफ़ी चीज़ें आप सीखते थे। तो ऑफलाइन मेथड्स में क्या क्या होता था, बस इतना ही होता था कि भाई वहाँ पर या तो जो आपका चाक होता था, या तो आज जैसे मार्कर है, या व्हाइट बोर्ड होता था, उस वक्त ब्लैक बोर्ड होता था, और टीचर से कुछ नोट्स वगैरह होते थे जो ले करके अध्यापक जी क्लास में प्रवेश करते थे, बैठ के बच्चों को पढ़ाते थे। तो टीचर क्या करता था, बच्चों से क्वेश्चन पूछता था, और जो विद्यार्थी या बच्चे हैं टीचर से भी क्वेश्चन पूछते थे। ये होता था आपका ऑफलाइन मेथड्स। आज देखिए करंट जो सिचुएशन है, जिसमें आज का डिजिटल का जमाना है, तो उसमें आप खुद सोचिए ऑनलाइन मेथड्स में क्या क्या आ गया है। जैसे आज देखिए मोबाइल्स हैं, मोबाइल्स में बहुत से फीचर हैं, बहुत से ऐप हैं, उनके माध्यम से बच्चे पढ़ रहे हैं। जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, बहुत से ऐसे नए नए फीचर आ गए हैं। तो आजकल क्या हो रहा है, ऑनलाइन मेथड्स के माध्यम से लोग पढ़ाई करते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से अगर देखा जाए, हम महंगे से महंगे कंटेंट को जो है सस्ते में उसको क्या कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, ऑनलाइन हम पढ़ाई करते हैं। ऑफलाइन में क्या होता था कि हम जो टीचर का मोनोपोली होता था, आज ऑनलाइन में क्या हो गया, मोनोपोली समाप्त हो गया है। इससे क्या हो गया, ऑनलाइन में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने भी काफ़ी चीज़ों का क्या किया है, नए नए फीचर चला रखे हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे स्वयं प्रभा।
क्या है, एक है स्वयं और एक है स्वयं प्रभा। तो दो चीजें हैं, एक स्वयं है, एक स्वयं प्रभा। इसमें क्या होता, तीसरा एक होता था मोक्ष, इसको बोलते थे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इसको सी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, एक प्रकार से तीन इसने कॉन्सेप्ट लेके आया था, 2017 में आया हुआ था, क्योंकि 2015 के बाद ही एक प्रकार से देखा जाए तो डिजिटल इंडिया जब रखा गया, मेक इन इंडिया, तो आप देखते होंगे सबसे ज़्यादा डिजिटलाइज किया गया है। तो इस डिजिटल का जो आजकल देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा बेसिक आधार ऑनलाइन मेथड ही बन चुका है। ऑनलाइन में क्या होता है कि भाई टीचर फेस टू फेस नहीं होता है, किसी यंत्र के माध्यम से, आप जैसे यंत्र ही है, एक प्रकार से बिजली यंत्र है, इससे जैसे आपका कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, उसके माध्यम से जो आप पढ़ाई करते हैं। तीसरा होता है आपका टीचर सेंटर्ड मेथड। टीचर सेंटर्ड मेथड इसमें क्या होता है, जब टीचर क्लास में अगर उपलब्ध नहीं है और क्लास में अगर मान लीजिए विद्यार्थी ही प्रेजेंट है, तो महत्व किसकी है, टीचर की। इसको बोलते थे टीचर सेंटर्ड मेथड। सेंटर में कौन होना चाहिए, टीचर। अब जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर बोर्ड है, कैमरा है, सब कुछ लगा है, अगर पढ़ाने वाला यहाँ व्यक्ति ना हो तो महत्व किसकी है, टीचर की है, क्योंकि पढ़ाने वाले की महत्व है, ना किस बोर्ड की, ना किस कैमरा की। तो कैमरा की नहीं, टीचर की महत्व होती है। अगर क्लास में टीचर प्रेजेंट नहीं है तो प्रेजेंट मान लीजिए स्टूडेंट हैं, अगर टीचर नहीं तो टीचर की ज़्यादातर महत्व दिया जाता है। इसको बोलते थे टीचर सेंटर्ड मेथड्स। यहाँ पर कभी काल पूछते थे डिपेंडेंस है कि इंडिपेंडेंस। तो अगर देखा जाए तो डिपेंड कौन है, स्टूडेंट टीचर पे डिपेंड होते थे। तो यहाँ पर विद्यार्थी क्या होते थे, टीचर पर ही डिपेंड होते थे। यहाँ पर उसको बोला जाता है टीचर सेंटर्ड मेथड। अब बात करते हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड। कभी का लर्नर सेंटर्ड मेथड्स क्या हो, मान लीजिए अगर क्लास में टीचर प्रेजेंट है, मैं यहाँ वीडियो बनाऊं, अपलोड करूं, कोई वीडियो ही ना देखे, तो मेरे क्या होगा, मेरे मन में एक होगा निराशा आएगा, मैं अच्छा कंटेंट नहीं डालता क्या, या मैं कोई चीज़ गलत बोलता हूँ, या हो सकता है मेरी राइटिंग ठीक नहीं है। तो अपने अंदर तरह तरह के मैं सवाल पैदा करना शुरू कर, निगेटिव सोचना शुरू कर दूंगा। तो यहाँ पर अगर क्लास में टीचर ही उपलब्ध है लेकिन वहाँ पर स्टूडेंट ही ना क्लास में हो, तो महत्व किसकी बन जाती है, लर्नर सेंटर्ड की। बस यही बेसिक चीज होती है। टीचर सेंटर्ड कब होता है और लर्नर सेंटर्ड कब होता है, और ऑफलाइन मेथड्स कब बनता है, ऑनलाइन मेथड्स कब बनता है, ये बेसिक 4 मेथड्स होते हैं। ऑनलाइन में एक स्वयं और स्वयं प्रभा और एक मोक्ष, ये बेसिक चीजें इसमें जोड़ दिया गया है। आजकल ऑनलाइन में कुछ चैनल पहले 38 थे, आजकल 80, इनमें बढ़ते घटते रहते दोस्तों। गवर्नमेंट अपने हिसाब से चीज़ों को बढ़ाती घटाती रहती है। एक करंट सिचुएशन है, कभी भी डाटा किसी चीज़ का बढ़ा सकती है, किसी की घटा सकती है। जैसे जैसे सर्वर पर इंटरनेट पे अलग अलग प्राइस बढ़ती घटती है, वैसे भी चलता रहता है। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं कि टीचर सेंटर्ड मेथड मेथड्स ऑफ टीचिंग में क्या है। बेसिक इसके 4 मेथड्स, ऑफलाइन, ऑनलाइन, टीचर सेंटर्ड मेथड और लर्नर सेंटर्ड मेथड्स। ऑफलाइन में क्या होता था, टीचर और स्टूडेंट फेस टू फेस क्लास होती थी, ये होता था आपका ऑनलाइन मेथड्स। ऑनलाइन में क्या हो गया, टीचर और स्टूडेंट फेस टू फेस क्लास नहीं है, बल्कि आजकल किसी यंत्र के माध्यम से, यंत्र मीन्स जैसे आपका कैमरा हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, इनके माध्यम से जो आप वीडियो बनाते हैं, शूट करते हैं, अपलोड करते हैं, फिर बच्चे उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, ये ऑनलाइन मेथड्स हो गया। ऑनलाइन में कुछ गवर्नमेंट ने ऐसे फीचर बना रखे हैं जो कि स्वयं प्रभा, ये 2017 में लाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, लोकसभा में बिल पास करके इसलिए लाया गया कि जैसे बहुत से गरीब बच्चे हैं, गांव में हैं, अगर उनके पास मान लीजिए मोबाइल है तो उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, घर बैठे ही बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करें, या जिनके घरों में आजकल DTH कनेक्शन लगा हुआ होता है तो भी घर में बैठ के NCERT की जो बुक्स वगैरह है वो फ्री में ही टीचर पढ़ाते रहते हैं, ऑनलाइन हो चलती है कोर्स। अगला है टीचर सेंटर्ड मेथड।
टीचर सेंटर्ड मेथड्स क्या होता है कि जब टीचर का महत्व ज़्यादा है और स्टूडेंट की महत्व कम हो जाती है। जैसे अगर क्लास है, क्लास मान लीजिए लगी है, क्लास बहुत बड़ा हॉल है, उसमें विद्यार्थी प्रेजेंट है लेकिन अध्यापक जी नहीं है, तो महत्व किसकी बन जाती है? अध्यापक जी की। यहाँ बोला जाएगा टीचर ही सेंटर्ड हो गए हैं, इन्हीं का मेन महत्व है। कभी कभी टीचर ही क्लास में प्रेजेंट है और स्टूडेंट ही क्लास में ना आए, तो महत्व किसकी बन जाती है? लर्नर की, अर्थात स्टूडेंट की। तो ये कंडीशन बनते रहते हैं, लेकिन इस चारों मेथड्स को आपको जानना बहुत जरूरी था। बस एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों जो हमने बनाया है। बाकी कल फिर एक नया वीडियो अपलोड करेंगे, छोटा छोटा वीडियो रहेगा जो आपको सीखने में मदद करता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।